श्री गणेश जी महाराज की जय। मैं संतोष देवी शर्मा आप सभी में विराजित परमात्मा को सादर नमन करती हूँ। कुल देवी माता श्री दधिमती की जय। या देवी वरदा चराचरमयी मायामयी चिन्मयी शब्द ब्रह्ममयी परात्परमयी ज्योतिर्मयी वाङ्मयी सर्वैश्वर्यमयी महासुखमयी श्रद्धामयी धीमहि पायात् सा जगदम्बिका दधिमती माता सदा श्रीमयी माता सदा वाङ्मयी। बोलो दधिमती मात की जय। माँ दधिमती पुराण अध्याय 18। वशिष्ठ बोले, वेदवती को घर में लाकर तप की दीक्षा दे। फिर 1000 दिव्य वर्षों तक महान तप किया। तब प्रसन्न हुए देव शिव ने निर्देश दिया, आदर से तुम देवी दधिमती का तप करोगे, तब वह तुम पर संतुष्ट होकर वर देने वाली होगी। हे महाभाग, वर पाकर तुम प्रसिद्ध होगे। वही तुम्हारे वंश की रक्षा के लिए कुल देवी होगी। वह महामाया माहेश्वरी तेरे से उपासित होने पर पृथ्वीलोक पर सुप्रसिद्ध दधिमती होगी और तेरे वंश के मनुष्य उसका आश्रय लेंगे। वे सब सुख, यश, विद्या, धन और बल पाएंगे। तुम्हारी भक्ति पवित्र और तुम्हारे पुत्र चिरंजीवी हों। हे महाभाग, तुम गरीबी के रक्षक हो। आगे तुम्हारे वंश का विच्छेद कभी नहीं होगा। यह कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए और मुनि तप करने लगे। बहुत समय बीत जाने पर देवी प्रकट हुई। वह देवी प्रसन्न होकर अनेक वरदान देकर अनंत शुभ आशीर्वाद देकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। अपने धर्म में परायण होकर मुनि देवी की पूजा में संलग्न होकर निरंतर भक्ति से षोडशाक्षर मंत्र का जाप करने लगे। तब दधीचि ने अपने आश्रम में अतिथियों की पूजा की और सदा ब्राह्मणों को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद पढ़ाने लगे। उसी समय स्वर्ग को जाते हुए सावधान नारद से मार्ग में अश्विनी कुमारों ने प्रणाम करके यह पूछा, इस समय संसार में ब्रह्म विद्या को जानने वाला कौन है? वे ब्रह्मर्षि कृपा करके कहो, हमारे हृदय में जानने की इच्छा है। नारद उनसे बोले, हे अश्विनी कुमारों, मेरे वचनों को सुनो। अथर्वा के पुत्र दधीचि इस विद्या में निपुण है, ब्रह्म विद्या के जानकर और प्रवर्ग मधु विद्या के विशेषज्ञ हैं। यह कहकर सामवेद के गाने वाले योगी नारद चले गए। दधीचि को ब्रह्म विद्या में और मधु विद्या में चतुर सुनकर दधीचि के पास आकर अश्विनी कुमार उनसे बोले, हे भगवान, हमें विद्या दो। यह सुनकर दधीचि बोले, मैं आज अनुष्ठान में लग्न हूँ, फिर कहूँगा जाओ। उनके चले जाने पर इंद्र ने आकर मुनि से कहा, वैद्य अश्विनी कुमारों को विद्या मत देना। अगर मेरे वाक्य का उल्लंघन करके उनको विद्या दोगे तो शीघ्र ही तुम्हारा शिरच्छेद निस्संदेह हो जाएगा। यह कहकर इंद्र चला गया। इंद्र के चले जाने पर अश्विनी कुमारों ने आकर महर्षि से कहा और उनके मुख से इंद्र का कहा हुआ ये वचन सुनकर वे फिर बोले, हम दोनों पहले तुम्हारा सिर काटकर घोड़े का सिर जोड़ देंगे। हे ब्रह्मर्षि, तब तुम उस सिर से हमें विद्या कहना। इंद्र के द्वारा उस मस्तक के काटने पर फिर तुम्हारा मस्तक जोड़कर अपनी दक्षिणा आपको देकर जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे। यह सुनकर अश्विनी कुमारों से सत्कार पाए हुए असत्य से डरने वाले अथर्वा के पुत्र दधीचि उनसे मधु विद्या तथा ब्रह्म विद्या कहने लगे। इंद्र ने आकर अश्वशिरा मुनि को अश्विनी कुमारों को पढ़ाता देखकर क्रोध से दधीचि का सिर काट दिया। फिर इंद्र के अंतर्ध्यान होने पर पढ़ते हुए उन दोनों अश्विनी कुमारों ने विधि पूर्वक पहले के मस्तक को ठीक तरह से जोड़ दिया। वे दोनों ब्रह्म विद्या को पढ़कर अत्यंत प्रसन्न मन से हंसते हुए स्वच्छंदता पूर्वक निर्भीक होकर ठीक तरह निर्विघ्न अपने घर को चले गए। बोलो दधिमती मात की जय। इसी तरह की कथाएं आप तक पहुंचती रहें,
इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।